इसको चालू करने के लिए हमें पहले इसको घुमाना पड़ता है, इसके ऊपर ऑन ऑफ दोनों लिखे होते हैं, ठीक है। और कभी भी ट्रैक्टर वाला जब भी जाए उसके साथ 2 बंदे हमेशा होने चाहिए, ताकि एक ड्राइवर और एक उसका हेल्पर। वो किस लिए कि यदि हेल्पर कोई काम करता है और उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो ड्राइवर उसको संभाल सकता है। इसीलिए कभी भी टीम के अंदर हमेशा 2 बंदे लिए जाते हैं। इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए या पूछना तो बोल रहा है उसमें अंदर उतरना है, तो ये आपको अभी जैसे इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अभी आप जैसे बेसिक किट भी आप ले सकते हैं कि शूज़ बहुत ज़रूरी है, ग्लव्स हो गए आपके, पूरी ड्रेस हो गई, हेलमेट हो गया और मास्क हो गया, ठीक है। या तो आप ये ले लीजिए या एक जो नॉर्मल मास्क रहता है जो पर्टिकुलर ही रहता है वो ले सकते हैं। ये जो सर ये बताना चाह रहे हैं ये एकदम ऐसा नहीं है कि आपको जरूरी ये है। गैस मास्क और गैस की जरूरत तब पड़ती है जब ये पता चला है कि किसी सेप्टिक टैंक से गैस का रिसाव हो गया है। अब उस जगह जाने के लिए हमें उस गैस से बचने के लिए ये एक्स्ट्रा हमारे इक्विपमेंट है जिनकी और ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो आपके सफाई कर्मी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, वो आपके टैंकर ऑपरेटर को कभी नहीं पड़ेगी। ये पीएचडी ने पूरा दिखाया है ताकि आपको ये पता चले पीपीई किट में अन्य चीज़ें भी होती हैं। तो ये कभी विभाग को पता चलेगा कि कुछ ऐसा है जहाँ से गैस रिसाव हो रहा है, तो वहाँ पहुँचने के लिए अपने वर्कर उनके ये है कंप्लीट पीपीई। लेकिन हम आपसे चाहेंगे सिर्फ 5 पॉइंट इसमें से ऐसे हों जो आप दें, तो वो आलोक सर आपको बताएंगे। तो आप ये मत डरना कि ये तो ऐसा लग रहा है कि अभी एस्ट्रोनॉट है और चांद पे ही जाने वाला है, तो जैसे देखिए तो ये सब नहीं देना है। हाँ, सिलेंडर वगैरह इनमें से कुछ तो ये सिर्फ उसके लिए जब आपको कहीं जहाँ पे बहुत गैस रिसाव हो रहा है और आपको नीचे उतरना है, तो आपको क्योंकि सांस भी लेनी है और वो गैस भी आपके मुंह में ना जाए। और जैसा इन्होंने बताया कि ये जो होता है कि जो इसमें कुंदे लगे हुए हैं कि कहीं नीचे उतरते हैं, अगर वो गिर गया या कुछ हुआ तो साथ वाले पकड़ सकें। तो आपको सेप्टिक टैंक में भी नीचे उतरना नहीं है, तो आपको ये सब भी ज़रूरत नहीं है। ये सब बस उस कंडीशन में है जैसे सर बता रहे थे कि कभी ऐसी कोई कंडीशन आती है, प्रॉपर पूरी किट क्या होती है वो बताने के लिए। लेकिन आपके काम के लिए अभी जो ज़रूरी है, आपको क्या करना है, सेप्टिक टैंक में नीचे उतरना नहीं है। कोई भले घर का बोले कि नीचे बहुत जम गया है, आप उतर के थोड़ा उसे किसी चीज़ से फावड़े से या कुछ से कर दीजिए, आपको बिल्कुल नहीं उतरना है। सेप्टिक टैंक का आप पहले ढक्कन खोल रहे हैं, तो उसके बाद कम से कम 10-12 मिनट तक ढक्कन खुले रहने दीजिए। उसमें आपको झाँक के झुक के नहीं देखना है कि क्या है, कितना भरा हुआ है या कैसा है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गैसेस रहती हैं, तो वो आराम से निकलने का टाइम दीजिए 10-12 मिनट। तो अलग अलग जगह हम जैसे गए थे, तो हमारे जो डीसलजिंग ऑपरेटर ही हैं उन्होंने अलग अलग तरीके बताए कि आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि उसमें गैसेस अभी हैं या नहीं। आप माचिस की तीली जला के उसमें अंदर करके देखिए, अगर गैसेस होंगी तो वो तुरंत बुझ जाएगी, या फिर कागज़ जला के देख लीजिए, लालटेन जला के देख लीजिए। तो ऐसे अलग अलग तरीके बताए उन्होंने। आप मतलब किसी भी तरीके से आग वगैरह जला के उसमें अंदर करके देखिए, अगर वो तुरंत बुझ जा रही है तो मतलब गैसेस वगैरह अभी भी उसमें है, थोड़ी देर तक जल रही है तो मतलब गैसेस वगैरह निकल चुकी है। तो आप आराम से इंतजार कीजिए 10-12 मिनट ढक्कन खोलने के बाद। ये वाली गैसेस सुनील भाई उसका ये है कि जैसे जो टैंक है, देखो हर चीज़ का ये होता है कि हर चीज़ की पहचान वो खुद बता देता है कि भाई क्या चीज़ है। अब आपने मान लो ढक्कन खोल दिया, ढक्कन खोलने के बाद जब आप उसको देखोगे तो उसके अंदर आपको 4 कलर दिखाई देंगे। मोस्टली हम ये मानते हैं कि जो हमारी गैस होती है वो 4 तरह की होती हैं। वैसे तो गैस होती है बहुत तरह की, लेकिन जो सबसे ज़्यादा है वो 4 तरह की हैं। पहली जो आपकी आंखों में जलन पैदा करेगी, एक आपके हाथ पैर को ठंडा करेगी, जो दूसरी है